वंदे मां शारदे। आप लोग सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण और उसमें प्रत्यय प्रकरण। देखिए प्रत्यय प्रकरण सब कंप्लीट होने पर ही है और अब चल रहा है आपके बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। और ये प्रश्नोत्तर हम आपको काफ़ी सारे करा चुके हैं। जब हमने आपको विस्तृत ज्ञान करा दिया है तो उससे आपको एकदम प्रत्यय पकड़ लेंगे, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया है या इसमें योग से कौन सा शब्द बनता है, इस प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बनेगा, वो सब आप जो है आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए अब हम करा रहे हैं आपको बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय का ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 के बाद में जो है हम आपको शॉर्ट नया कराएंगे। यहाँ कंप्लीट हो जाएगी वीडियो आपकी और इसमें के बाद हम आपको कुछ नया कराएंगे, उसका इंतजार करिएगा। तब तक आप ये प्रत्यय और राज्य के सीख लीजिएगा। संस्कृत व्याकरण प्रत्यय प्रकरण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। ठीक है, और ये पार्ट 3 है। देखिए इसमें पद धातु में शत्रु प्रत्यय लगाने पर कौन सा पद बनेगा और शत्रु में क्या बनता है। जब हम शत्रु प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या किसी धातु में जोड़ते हैं शत्रु प्रत्यय, तो क्या बनता है, क्या बनता है, उसका शत्रु का क्या रहता है, अन रह जाता है। क्या चीज रहता है, अन। हमें ये दिमाग में रहना चाहिए। अब अन जहाँ हमारा आ रहा हो और हमारे धातु और प्रत्यय को मैच कर रहा हो, ठीक है, बिल्कुल सही हो, वहीं पर हम इसको सर्किल कर देंगे। ठीक है, अब क्या है पे पठित्वा, तो है ही नहीं इसमें कत्वा आगे आ जाएगा पठ धातु में, लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं है और ये रॉन्ग है। पठितुम तुमन प्रत्यय, ये भी नहीं है। पठन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इनमें से कोई नहीं, अगर मान लो यहाँ भी गलत होता तो हम कहते थे इनमें से कोई नहीं, ये वाला विकल्प सही है। लेकिन इसमें क्या है, हमारा पठन शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, आपका पठन है वो। पठ धातु में शत प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, कौन सा पद बनेगा, पठन। ठीक है, आगे देखें अगला प्रश्न। गम धातु में तुमन प्रत्यय जोड़कर क्या पद बनेगा। अब देखिए तुमन जोड़ के क्या बनता है, किसी भी धातु में हम तुमन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमें दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, तुम आता है। ठीक है, तुम शेष रह जाता है, तुम में का तुम रह जाता है जिसकी भी धातु में। अब हम देखेंगे किस तरीके से कहाँ पर तुमन आया है, वो हमें अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। तुमन कहाँ पर योग में आया है। पठितुम, पठित्वा, पठियेतुम, और सभी गलत हैं, सभी अशुद्ध हैं। देखिए पठितुम तो बिल्कुल अलग है, पठियेतुम तो शब्द है ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग है। सभी अशुद्ध हैं, ये भी गलत है। पठित्वा में कत्वा प्रत्यय, ये भी नहीं है। कौन सा सही हमारा, पठितुम। अभी मैंने कहा था आपको क्या होना चाहिए, गम प्लस तुमुन में प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, गम तुम बनेगा। सॉरी, इसमें हमने पठ धातु दे दी है, गम धातु होनी चाहिए, गत्वा, और क्या बनेगा, गंतुम। हम सिखा रहे थे कुछ और धातु यहाँ पर, यहाँ बनेगा गंतुम। इस तरीके से यहाँ पे गमयेतुम, और सभी अशुद्ध हैं। अभी हमारा बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि हम पठ धातु सोचते थे पठ धातु कराते हैं, लेकिन ऊपर हमने गम लिखा है तो गम का ही हमें कराना है, पट का निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा, गन तुम। ठीक है, तो यहाँ पर या तो फिर पठ धातु होती तो पठी तुम होता। ठीक है, इस तरह दोनों समझ लीजिए आप। शब्द धातु तो कोई सी भी आप ले सकते हैं, हम भी कोई सी धातु करा सकते हैं। तो इसमें हमने जो है पठ धातु ना करा के हमने गम धातु ली, ऊपर गम लिख दिया, यहाँ पट कर दिया तो वो तो रंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला हमने लिया है स्था धातु। तो स्था धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा पद बनेगा। एक ऊपर भी हम पट करा रहे थे, नीचे हमने पट का ही लिख दिया था, तो यहाँ पर नहीं, गम धातु का ही लिखना है हमें। स्था धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़कर कौन सा पद बनेगा। कत्वा काय में, स्था धातु में। स्था माने क्या होता है, स्था माने ठहरना, रुकना, और स्था का तिष्ठ हो जाता है। तिष्ठ कहाँ होता है, तिष्ठ होता है लट लकार में, लोट लकार में। ठीक, तिष्ठ कहाँ होता है, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लंग लकार भूतकाल में। और स्था का स्था कहाँ रहता है, स्था का स्था रहता है लिट लकार भविष्य काल में। ठीक है, इस तरीके से जो धातुएं चलती हैं वो चार में एक प्रकार से चलती हैं और एक में चेंज हो जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो सब में पांचों लकारों में ही सेम चलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर तिष्ठ हो जाता है चार में। और स्था का स्था कहाँ रहता है, आपका लिट लकार भविष्य काल में। स्था धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़कर कौन सा पद बनेगा।
स्थात्वा गलत है, ठीक है। और स्थित्वा, स्थायित्वा और तिष्ठित्वा, तिष्ठित्वा तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। स्थायित्वा भी गलत है, कौन सा है? स्थित्वा। सही हमारा पद है स्थित्वा, ठीक है। स्था प्लस कत्वा क्या बनेगा? स्थित्वा, स्थित होकर। अगला हमारा है शुरू धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़कर क्या पद बनेगा? शुरू धातु है, शुरू माने सुनना, ठीक है। शुरू माने सुनना और इसमें तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे। तव्यत का क्या बचता है शेष? अब हमें दिमाग के जो घोड़े हैं हमें दौड़ाना पड़ेंगे, सोचेंगे हम कि तव्यत प्रत्यय का बचता क्या है। जब हम जोड़ते हैं किसी धातु में इसको तो क्या बनता है? तव्यत का तव्य रह जाता है, ठीक है। अब जहाँ तव्य आएगा और हमारी धातु से मैच कर रहा होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे? उसी को सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब देखें शुरू धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़कर क्या पद बनेगा? शुरू तव्य, शुरू तव्य नहीं बनेगा, शुरू तव्यत नहीं बनेगा, ठीक है। भले शुरू है यहाँ भी शुरू तव्य है, यहाँ शुरू तव्यत है, ये तो वैसे ही नहीं है, लेकिन यहाँ तव्य भी गलत है। आगे श्रोतव्यत, श्रो तो हो जाएगा लेकिन तव्यत यहाँ भी पूरा नहीं होगा, क्या बनेगा? श्रोतव्य। सही क्या बनेगा? शुरू धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर श्रोतव्य बनेगा, ठीक है। ध्यान में रहना चाहिए। अब कोई धातु ऐसी जैसे यहाँ पे श्रोतव्य हो गया, लेकिन अब पठितव्य होता है, पठ में तव्य जोड़ेंगे, पठितव्यत होता है, पठितव्य होगा वहां पर, ठीक है। गंतव्य होगा गम धातु में। तो इस तरीके से हमें शब्द भी दिमाग में रखना पड़ेंगे हमें, तो धातु में किस तरीके से जुड़ के क्या बनता है वो भी हम स्मरण रखेंगे। अब आई हमारी लब धातु। लब धातु में यत प्रत्यय जोड़ने पर, ये कौन सा जोड़ेंगे? यत प्रत्यय। यत प्रत्यय जोड़ने पर क्या पद बनेगा? लभ्यतुम, लभ्य, लभ्यत, लभ्य माने, माने तो नहीं आएगा, माने कहाँ था? शानच प्रत्यय में आता है। लभ्यतुम ये तुम उनका हो गया। लभ्यत ये शब्द यहाँ पर गलत है, क्या शब्द सही हमारा? लभ्य। यत प्रत्यय जोड़ा लब धातु में, यत प्रत्यय जोड़ा क्या बना? लभ्य, ठीक है। जो गलत थे वो क्यों गलत थे हमने अपने तर्क किया, ये सही नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ठीक है। आगे देखें भू धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर रूप बनता है। भू धातु में कत्वा प्रत्यय, तो अब देखिए भूमि धातु है हमारी, कत्वा प्रत्यय है, कौन सा सही शब्द, सही जो शब्द हमारा बन के आएगा? भुक्त्वा, भूत्वा, भवित्वा या भूवित्वा। भूवित्वा रॉन्ग है, भवित्वा रॉन्ग है, ठीक है। भू का भव तो होता है लेकिन भवित्वा नहीं बनेगा। और भुक्त्वा ये भी गलत है, क्या बनेगा? भूत्वा। भूत्वा माने होकर, गत्वा माने जाकर, और पठित्वा पढ़कर, इस तरीके के शब्द बनकर आते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर? हमारा कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर, ठीक है। अब ये सीख लिया आपने, इसके बाद आगे और देखिए। आगे देखिए नी प्लस गद प्लस प्रयन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तीन चीजें रखी हैं। तीन क्या क्या है? सबसे पहले क्या लगता है? पहले लगता है उपसर्ग, तो नी क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, गद धातु है, और रयत क्या है? प्रत्यय है। यानी क्या है? ये उपसर्ग, धातु और ये प्रत्यय, इनके योग से कौन सा पद बनेगा? ठीक है, तीनों के योग से ये चीजें, यानी उपसर्ग, धातु और ये प्रत्यय। अब हमने जो ऑप्शन लिए, ऑप्शन देखिए, नी गद्रणयत, नी गद्रणयम, आगे है नी गद्यम, और अगला शब्द है हमारा नी गाद्यम। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा है इसलिए आपको हम ऐसे ही बताते रहे, इसका आप याद कर लीजिएगा, नी गाद्यम, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी नी उपसर्ग, गद धातु, प्रत्यय, सही ऑप्शन कौन सा हमारा? नी गाद्यम। आगे देखें, पा धातु। ठीक है, ये हमारी पा धातु है, और पा धातु में तुम प्रत्यय जोड़कर क्या पद बनेगा? तो फटवार पे आ चुके हम, आपको ऐसे भी लर्न हो गया होगा। नी क्या है, क्या चीज यहाँ पे? पा धातु है, नी सॉरी नी नहीं, पा धातु है, और पा धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, अब तुमन का क्या रह जाता है? तुम रह जाता है। जब हम धातु जोड़ते हैं उसके अंदर
तुमुन प्रत्यय में धातु कोई सी भी जोड़ते हैं तो क्या रह जाता है, उसको तुम रह जाता है। तो यहाँ पर जहाँ तुम हो वहीं हम रुक जाएंगे। यहाँ पातुम, पिप्तुम होगा ही नहीं, और पातुमन ये भी गलत है, और पिप्तुमन ये भी गलत है, क्योंकि पिप्तुमन नहीं होगा, पातुमन नहीं होगा, और पिप्तुम भी नहीं होगा। कौन सा होगा? केवल पातुम। ठीक है, पातुम पाने के लिए, पा धातु तुमन प्रत्यय क्या बना? पातुम। आगे देखिए, गम धातु, गम धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़कर कौन सा पद बनेगा? गम और ल्युट, ठीक है, क्या बनेगा? गमन, गमनम, गतिमान है, गमितुम। ठीक है, तो पढ़ना कौन सा है इसमें? ल्युट प्रत्यय का क्या रहता है? देखिए आप, गमन नहीं है, अनघा शत प्रत्यय का है, गतिमान ये शनज का है, गमितुम ये तुमन का है। हमारे क्या चाहिए? ल्युट प्रत्यय का। ल्युट का कौन सा बचा? गम नम। हाँ, एक चीज आपको बताएं, लिखिए, अगर इसमें हम आ उपसर्ग जोड़ते, आ उपसर्ग, गम धातु और ल्युट प्रत्यय, आ गम प्लस ल्युट, तो क्या बनेगा? आगमनम। ठीक है, आगमनम बनेगा फिर। ठीक है, जैसा कि ऊपर हम आपको बता चुके हैं, इस तरीके से जब उपसर्ग लग जाता है तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से शब्द बन के आता है, वो ये आता, आ गम और ल्युट क्या बनता? आगमनम। ठीक है, उपसर्ग वही रहता है, उपसर्ग जो होता है उसका स्वरूप नहीं बदलता है। जैसा उपसर्ग लिखा होगा उपसर्ग सेम वही लिखा जाएगा। जैसे आ लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ नी है तो नी रहा, यहाँ हमने आ बताया तो यहाँ पर आ ही रहता। ठीक है, उपसर्ग का रूप परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होता है, उसका वही रहता है, धातु वही रहती है। ठीक है, लेकिन धातु जो है लकारों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। और प्रत्यय का क्या होता है? प्रत्यय का क्या शेष रह जाता है, वो सिर्फ हमें ध्यान में रखना है। हमारा जो प्रत्यय है जोड़ना और उसे शब्द बनना, पद बनना, तो वो हमारा कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो मिस्टेक इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से विस्तृत ज्ञान करा चुके हैं, और इसको आप अपने दिमाग में रखिए। दिमाग में रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। अच्छे से याद करिए, अच्छे से देखिए, विस्तार पूर्वक हमने वर्णन कराया है, उसको आप बार बार पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उससे आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे क्या है? गुरु धातु में तबियत प्रत्यय जोड़कर क्या पद बनेगा? ब्रूतुम गलत है, यहाँ पर ये शब्द ही गलत है। यहाँ पर वक्तव्यम है अगला शब्द, ब्रूतव्य है और ब्रूतव्यम है। ब्रूतव्यम भी नहीं है, ब्रूतव्य भी नहीं है, क्या होगा यहाँ पे? वक्तव्यम। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिए, ये वक्तव्यम ही लिखा जाता है, ब्रूतव्यम नहीं होता है, वक्तव्यम होता है। ठीक है, तो ब्रू धातु में तबियत प्रत्यय जोड़कर क्या बना? वक्तव्यम। आगे हमारे धा धातु में धा धारण करना। ठीक है, शानज प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? धा का धारण करना, दधन गलत है, दधान, धानश्च, इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन है, कौन सा है? दधन भी नहीं है, धानश्च भी नहीं, कौन सा बचा है? दधान। दधान हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, धामानी धारण करना, धा धातु में शानज प्रत्यय जोड़कर क्या बना? दधान। आगे ज्ञा, अब ज्ञा होता है, ज्ञा को क्या मतलब होता है? ज्ञा माने जानना। कत्वा प्रत्यय जोड़ना, और क्या शब्द बनेगा? लगने पर रूप बनता है, कौन सा रूप बनता है? ज्ञा धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर रूप बनता है, क्या रूप बनता है? ज्ञत्वा गलत, ज्ञात्वा, ज्ञाकत्वा और ज्ञातव्यम। तव्यम तो है ही नहीं, ज्ञाकत्वा ये वैसे ही गलत है। आगे और ज्ञत्वा ये भी गलत है, सही कौन सा है? ज्ञात्वा जानकर, पीतवा पीकर, कृत्वा करके। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हमने कराए हैं आपको। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने एक ले लिया है, कृत्वा के बहुत सारे कराए हैं, तो उनके भी बहुत सारे करा चुके हैं हम। और अब इसके बाद में आगे के प्रत्यय और देखिए। आगे के प्रत्यय देखिए, उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय के योग से बने पद पहचान। देखिए उसमें उपसर्ग भी है और धातु भी है, और इसके साथ में उसका उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, तीनों चीज़ों के योग से जो बने हैं शब्द, वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। बीच में बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। और
आगे देखना शुरू कीजिए। अनु प्लस रज प्लस यप का उचित कृदंत रूप है। अनु उपसर्ग है, सृज धातु है, यप प्रत्यय है। अब इसके ऑप्शन कई सारे हैं, ठीक है, 4 हैं, और 4 में से एक ऑप्शन सही है। वो किस तरह पहचानेंगे हम? अनुसर्य, अनुसृत्य, अनुश्रय और अनुसृज्य, ठीक है। अभी क्या है, अनुसृज और लेप है, इसके युग से बना है। अब बचा क्या हमारे पास में? अनुसर्य नहीं है, अनुसृत्य भी गलत है, ठीक है, क्योंकि लेप में ये आगे आता ही नहीं है, और अनुसृत्य भी नहीं है। सही शब्द क्या है? अनुसृज्य। अनुसृज्य के युग से बना है, पूरा शब्द बना है अनुसृज्य, यानी अनु प्लस रज प्लस लेप बराबर क्या बनेगा? अनुसृज्य। जो हमारा सही पद है, जो सही शब्द है, वो बनेगा अनुसृज्य। आगे अगला देखिए। अधि प्लस ई प्लस इक्तय के योग से बना पद कौन सा है? ठीक है, अधि और ई और इक्तय, इनके योग से कौन सा बनेगा? इक्तय प्रत्यय के योग से कौन सा बनेगा? तो अधिकतय, अधितय, अधीतय और अधिकतय, ठीक है। अधिकतय भी गलत है, अधितय भी गलत है, और अधिकतय भी गलत है। सही शब्द क्या है? अधीतय। अधीतय मीन्स पढ़ा हुआ, ठीक है, तो ये भूतकाल में प्रयोग हुआ है। आगे देखिए। अधि प्लस ई प्लस इक्तवतु। अब ई के योग में इक्तवतु का देखिए आप, ई का योग और इक्तवतु का। इक्तय के योग से तो अधितय बना, और अक्तवतु के योग से क्या बनेगा? अधि प्लस ई प्लस अक्तवतु के योग से क्या पद बनेगा? दोनों हमने एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ इक्तय का लिया है और यहाँ पर हमने अक्तवतु का लिया है, ठीक है, और दोनों में सेम है। यहाँ भी अधि आपका उपसर्ग है, यहाँ भी अधि उपसर्ग है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन प्रत्यय हमारा दोनों में बदला हुआ है। यहाँ इक्तय है और यहाँ अक्तवतु है, तो क्या बनेगा? आंसर देखेंगे जो ऑप्शन है, अधितवान, अधित्य और अधिकतय, और दूसरा है आप अधिकतय, ठीक है। दोनों में ही अधिकतय अधिकतय दे रखा है, तो लेकिन ये दोनों ही गलत हैं, और ये अधिकतय ये भी गलत है। सही शब्द क्या है? अधीतवान। आगे देखिए। अगला है आपका सम प्लस ग्रह प्लस लेप। अब लेप से कौन सा बनेगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेप से कौन सा बनेगा? देखिए, लेप से हमने ऊपर बताया था, यहाँ पर आपको ये बताया लेप का क्या बना आपका? अनुसृज्य, ठीक है। अनु प्लस रज प्लस लेप बना अनुसृज्य। अब लेप का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर फिर से लिया है। सम प्लस ग्रह प्लस लेप। संग्रह गलत है, संग्रहण गलत है, संग्रहीय गलत है। सही शब्द क्या है? संग्रहीय, संग्रहीय, ये वाला सही है, और ग्रहीय यहाँ पर ये गलत है। यहाँ बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, जो हमने लगा रखी है गलत है। ऊपर जैसे अनुसृज्य है वैसे यहाँ पे संग्रहीय है, तो दोनों शब्द आपके सेम हैं, ठीक है। हमने दोनों ही करा दिए हैं, जिससे कि आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा आ प्लस रू प्लस तुमन। आ, रू और तुमन। आ उपसर्ग है, ठीक है, रू सवार होना चढ़ना, तुमन प्रत्यय है, के योग से क्या पद बनेगा? क्या पद होगा? कौन सा पद जो है वो इस सब में सही होगा? आरोह्यतुम, आरोहम, आरोढ़ुम और आरोह्य। आरोह्य नहीं है, आरोहम नहीं है, आरोह्यतुम नहीं है। क्या सही शब्द क्या है? आरोढ़ुम, ठीक है। जो हमारा सही शब्द है वो है आरोढ़ुम, यानी सवार होना। तो आ प्लस रू प्लस तुमन क्या सही पद बना? आरोढ़ुम, ठीक है। हाँ, एक चीज देखिए, जब ढ हम बनाते ढ ढ तो क्या होता है? यहाँ पर यहाँ आकर के यहाँ भी आ रही है आरोढ़ुम पर। भव प्लस आनुस प्लस डीश। अब ये डीश कहाँ हमने पढ़ा था? डीश हमने पढ़ाया था आपको स्त्री प्रत्यय में, ठीक है। स्त्री प्रत्यय में हमने डीश का प्रयोग कराया था। ये यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, भव, ठीक है। भव माने होना, ये यहाँ पर क्रिया के रूप में आया है, ठीक है। यहाँ पर ये उपसर्ग नहीं है, ये क्रिया के रूप में आया है। भव प्लस आनु प्लस डीश के योग से बनेगा, क्या बनेगा? भवानु गलत, भवानी, भवानु कोई नहीं,
यानी कोई नहीं तो है ही नहीं है, भवानु भी नहीं है और भवानुक भी नहीं है। सही शब्द क्या है? भवानी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आपको स्त्री प्रत्यय में आया है। जैसे हिम प्लस अनुक प्लस डिश हिमानी, इस तरीके से कई सारे शब्द कराए थे हमने, उसमें भी आपको लगभग 6 शब्द कराए थे, 6 या 7, तो वो हैं इस तरीके से यहाँ पर स्त्री प्रत्यय बना। देखिए अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में और ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा बाकी है, उसको और समझिए आप। चलिए अब आपको सिर्फ बता रहे हैं हम, जो हमने प्रत्यय सब सीख लिए हैं, एक ढंग से इनके पुनरावृत्ति ही समझ लीजिए, ठीक है। कितने प्रकार के प्रत्यय हम सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था, आपको शब्द रूप से सीखा था, 3 शब्द रूप सिखाए और उसमें हमने सर्वनाम के शब्द भी लिए और शब्द रूप भी थे, सारे उसमें रूप कराए थे। और रूप कराने के बाद में हमने आपको धातु रूपों के बारे में बताया, धातु का ज्ञान कराया, लकार कराए, लकार का ज्ञान कराया, और ये 5 लकारों का। और उसके बाद में देखिए अब ये क्या आते हैं हमारे, ये 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तो ये उन्हीं के रूप हैं, ये उन्हीं से बनते हैं। क्या क्या है देखते रहिए। सुप, सुप कहते हैं सुबंत, ये नाम पदों में कारक विभक्ति वचन बताते हैं। कारक विभक्ति वचन आपका सीखे राम के रूप सीखे थे आपने, राम में रामो रामा, रामम रामो रामान, इस तरीके से सीखा था, राम के रूप सीखे थे। इस तरीके से बाकी रूप हमने बताते चले गए थे आपको साथ साथ, और उसमें जो जो अलग होते थे, बिल्कुल अलग टाइप के, वो हमने उनका अध्ययन आपको अलग से कराया था कि आपको ये रूप जो है बिल्कुल अलग चलते हैं, इनका ज्ञान भी इस तरीके से अलग ही होगा, तो वो हमने अलग करा दिए थे। तो कौन से बताया हमने? सुप यानी कि सुबंत, ये नाम पदों में कारक विभक्ति और वचन बताते हैं। कारक विभक्ति वचन कहाँ होता है? प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये हमारी 8 क्या हो रही है, 7 विभक्तियाँ होती हैं, तो ये हमारे हमने कहाँ सिखाए थे आप? सुबंत में, यानी सुबंत। सुप प्रत्यय यानी सुबंत। तो इसके बाद में आता है तिग, तिग होता है तिगंत, ये धातु के काल वचन पुरुष का ज्ञान कराते हैं। काल पुरुष वचन ये कहाँ होता है? लकार में होता है आपके, ठीक है, धातु रूपों में होता है। जैसे कि आपको पट धातु है, पट धातु के हम कहेंगे लट लकार वर्तमान काल के रूप सुनाइए, प्रत्यय बताइए, तो प्रत्यय क्या है? तीते अंति सीते थे, आमी आवे आमे, पटती पटते पटंती, पटसी पटते पठत, पठामी पठा पठाम, तो इस तरीके से रूप थे हमारे, ठीक है। तो क्या थे? धातु रूप, यानी धातु रूप इसके अंतर्गत आते हैं। ये शब्द रूप हुए, ये धातु रूप हुए तिङंत में। अब आई बारी हमारी कृत के, कृत कहलाते हैं कृदंत, ये धातु पद को नाम पद बनाते हैं। यदि अभी हम आपसे सीख के चुके, सिखा दे चुके हम आपको, जो धातुएं हैं उनको नाम पद में परिवर्तित करना, नाम पद में बदलना, प्रत्ययों के योग से, धातु प्लस प्रत्यय इक्वल टू बनने वाला शब्द, ठीक है, यह पद एक ही बात है। तो ये धातु पद को नाम पद बनाती है। अब उसके बाद में बारी आती है तद्धित की, इसको बोलते हैं हम तद्धितांत। तद्धितांत ये नाम पद के विभिन्न रूपों के प्रयोग बताते हैं। तद्धितांत क्या होते हैं? यानी तद्धित प्रत्यय यानी तद्धितांत, ये नाम पद यहाँ गए, नाम पद के विभिन्न रूपों के प्रयोग बताते हैं। विभिन्न रूपों में उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रत्ययों के माध्यम से हम किस तरीके से उनका प्रयोग करते हैं, वो हमने काय में सीखा, तद्धितांत में, यानी तद्धित प्रत्यय। अब आया स्त्री, यानी स्त्री तो स्त्री प्रत्यय ही होते हैं, ठीक है। ये नाम पदों का, ये नाम पद यहाँ है, नाम पदों का स्त्रीवाची बनाते हैं, ठीक है। नाम पद में हमने क्या कहते हैं? टॉप सिखाया था, डीप सिखाया था, डिश सिखाया था, इनसे बनने वाले शब्द, जैसे पितामह है, ठीक है, और फिर डिश लग गया तो क्या बन गया? पितामही, करा के अभी चुके हैं, आपको ढेर सारा ज्ञान करा दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, दूसरों को शेयर कीजिए।